हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सूत्र पर आधारित सरलीकरण। तो दोस्तों, सरलीकरण में सूत्र पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि सरलीकरण पर सूत्र पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उन सभी प्रश्नों को विद इन सेकेंड में हल करना सीख जाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर? तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हमने सरलीकरण में सूत्र पर आधारित जो प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें उन प्रश्नों को हल करने के लिए जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलते हैं दोस्तों, अब हम उन फॉर्मूलों की तरफ, उन सूत्रों की तरफ जो कि प्रश्नों को हल करते समय उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ये जो होता है ये क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर दोस्तों? ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। क्लियर? चलिए, दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो दोस्तों, दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2b। राइट? चलिए, तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab। राइट? a माइनस वी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर दोस्तों? चलिए, अब हम चलते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ। चौथा फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब है वो होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों? ये जो फॉर्मूला है हमारा वो a प्लस बी का होल क्यूब होता है। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं पांचवें नंबर के फॉर्मूले पर। पांचवें नंबर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर? तो ये होता है दोस्तों a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए, छठवें नंबर के फॉर्मूले पर चलते हैं। छठवें नंबर का जो फॉर्मूला रहता है हमारा वो रहता है a क्यू प्लस बी क्यू। राइट? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट? a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब हम चलते हैं सातवें नंबर के। सातवें नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यू माइनस बी क्यू, और ये होता है हमारा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर।
राइट। ये है हमारा कौन सा दोस्तों, 7वें नंबर का। क्लियर। अब हम अगले फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप इन फॉर्मूलों को नोट ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो ये फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इन फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा। राइट। तो अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूलों की तरफ। राइट। देखिए अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यानी कि अगले फॉर्मूलों की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम 7 फॉर्मूले जो हैं वो हमारे हो चुके हैं और अब हम चलेंगे 8वें फॉर्मूले की तरफ। 8वां फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। इसके अपने 2 फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों। पहले नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये जो फॉर्मूला है वो हमारा पहले नंबर का फॉर्मूला है। इसी का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। दूसरा फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस। अब इसमें एक कंडीशन रहती है दोस्तों। क्या कंडीशन? अब ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या रहती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो इसका मतलब अगर हम यहाँ 0 रखें तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 कब बना, जब हमने यहाँ पर 0 रखा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर 3abc। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। और अगर ये बराबर 0 होगा तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। राइट। चलिए 90 नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको भी आपको ध्यान रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c है ना। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और 10वें नंबर का जो फॉर्मूला होता है अपना, इसको आप ध्यान देखिएगा
कि अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2c है, राइट। इसी प्रकार 11वें नंबर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c है। इसी प्रकार 12वें नंबर का एक और फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2c है, राइट। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूले बनते हैं, सॉरी 4 फॉर्मूले बनते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। इसी प्रकार इसका भी और इसका भी। अब दोस्तों इन फॉर्मूला का यूज प्रश्नों में होने वाला है, क्लियर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एक अगले फॉर्मूले की तरफ, जिस फॉर्मूले का हम निर्माण करने वाले हैं, क्लियर दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, यानी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। तभी आपको यहाँ से ढेर सारी जो नॉलेज है वो यहाँ से आपको मिल पाएगी, है ना। चलिए, और इस पर हम काफ़ी प्रश्न हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम अगले एक फॉर्मूले का निर्माण करने वाले हैं और वो फॉर्मूला किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, और दोस्तों उस फॉर्मूले पर मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। तो अब हम चलते हैं उस फॉर्मूले की तरफ और देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है दोस्तों, है ना। तो उस फॉर्मूले का आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा दोस्तों। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, कितने फॉर्मूले हो चुके थे हमारे, चलिए इसको हम 12 हो चुके थे, इसको हम वैसे ही डाल देते हैं, क्लियर। जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो इसका होल स्क्वायर मैंने लिखा चुका हूँ और इसका भी लिखा चुका हूँ। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये बनता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, राइट। अब आप यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हो कि प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हमारे पास बचा a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। दो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब, और ये हमारा चला ही आ रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी हमारा चला आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से कि इसको अगर मैं नीचे ले लूं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे को मैंने अगर नीचे ले लिया तो a बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, है ना, राइट।
ये फॉर्मूला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको लर्न करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है कि अगर मैं इसको घटा दूं, समझना ध्यान से, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। आप इसको ऐसा ही रखा रहने दो, है ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। बॉक्स में बंद ठीक नहीं लग रहा है, आप इसको ऐसे देखें, है ना। तो ये फॉर्मूला बन चुका है अपना। अब आप चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम इसकी बात करें, इसको खोलें और इसको भी हम ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। तो ये तो वही चीज़ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। चलिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे की तरफ हम चलते हैं तो वो होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2ab और 2ab कितना हो गया दोस्तों, 4ab। यहाँ से जिस फॉर्मूले का निर्माण होता है वो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बटे में ये भी आ जाएगा तो a भी आ गया, बराबर क्या आ गया, 4। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखता है तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो 4 आता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों इस फॉर्मूले पर भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो है फॉर्मूला का समापन होता है और अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों, राइट। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, है ना। तो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा इन प्रश्नों को, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही ये मान के चलिए अब मज़ा आने वाला है ना। देखिए जैसे अगर मैं हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से, 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115, है ना। और नीचे जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं हम, नीचे जो हमारा प्रश्न है वो ये है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। अब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो हम एकदम से क्या होता है, घबरा जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न इतना इजी होता है, इतना सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर मैं 2 लिखूं तो इसका मतलब 2 ही होता है। अगर मैं 2 इंटू 2 लिखूं इसका मतलब 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूँ तो इसका मतलब 2 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है ना।
तो अगर 2 है तो 2 कितनी बार है, एक बार, 2 बार है तो 2 घात लग गई, 2 3 बार है तो 3 घात लग गई। इसी प्रकार आप देखिएगा ध्यान से कि 885 885 885 कितनी बार है भाई, 3 बार है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 बार है तो कोई समस्या नहीं है। 115 इंटू 115 इंटू 115, इसका मतलब 115 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। 885 इंटू 885, तो यहाँ पर 885 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 115 इंटू 115 क्या हो जाएगा भाई, 115 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो, ये तो जो लिखा है वही लिखा रहेगा हमारा, 885 इंटू 115। अब अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको a मान लें, ठीक है, a बराबर 885 मान लें, ध्यान से देखना, a बराबर 885 और b बराबर 115। a बराबर 885 मान लिया, b बराबर 115। ये जो है वो a की वैल्यू है, ये b की है ना, ये a है और ये b है और ये a इंटू b है। अब हम अगर आगे चले तो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। ये जो है वो हमारा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। 885 है, उसको a माना तो a का क्यूब हो गया, इसको b माना तो b का क्यूब हो गया, इसको a माना तो a का स्क्वायर हो गया, इसको b माना तो b का स्क्वायर, और ये हो गया ab। तो दोस्तों ये क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूँ और ये लिखा है नीचे, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, कट जाएंगी, क्या बचेगा, a प्लस बी। अब a को हमने क्या माना था, 885, a को हमने 885, b को 115, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 1000। और दोस्तों 1000 जो है वो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मुझे समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इन प्रश्नों को विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। यानी कि अगर आप इन पर काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो दोस्तों इन प्रश्नों को विद इन सेकेंड में सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, राइट। एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, और वो प्रश्न भी इसी प्रकार का होगा, है ना। देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, इस पर काफ़ी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि सेकंड प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए सेकंड प्रश्न दोस्तों ये है हमारा, ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.1 0.2 और 0.3, राइट। और इसके जो नीचे है ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
और इसके जो नीचे लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.1 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.1। अब दोस्तों इतना बड़ा प्रश्न है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि हम इतने बड़े प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को बड़े अच्छे से यानी कि बड़ी गौर से देखिएगा। आप इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखते हो तो विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख पाओगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है भाई, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3। यहाँ पर मैंने a बराबर 0.1 मान लिया और b बराबर 0.2 मान लिया और c बराबर 0.3 मान लिया। अब जैसे मैंने ये चीज़ बताई थी कि 0.1, 0.1 कितनी बार लिखा है भाई, 3 बार लिखा है। अब अगर ये 3 बार लिखा है तो इसका मतलब इस पर घात 3 लगेंगी। इसी प्रकार 0.2 भी हमारा 3 बार लिखा हुआ है और इसी प्रकार 0.3 भी हमारा 3 बार लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा लिखा है 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 और इसके नीचे की अगर हम बात करें तो ये 0.1 कितनी बार है भाई, 2 बार है। तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ये 0.1 का स्क्वायर होगा प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.3 का स्क्वायर, है ना। और बाद में तो ये लिखा है 0.1 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.3, आगे बढ़ा देते हैं और 0.3 इंटू ये यहाँ पर 0.1 इंटू 0.2 माइनस है यहाँ पर, फिर 0.2, 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि a बराबर हमने 0.1 माना और b बराबर 0.2 माना और c बराबर 0.3 माना है। इसको हमने a माना है, इसको b माना है और इसको c माना है। इसको a, इसको b और इसको c। नीचे इसको a, इसको b और इसको c। ये हो गया a, b और ये b और c और ये हो गया c और a। अब हम इसको ए बी सी में अगर हम कन्वर्ट करें तो दोस्तों ये ए क्यू बनेगा हमारा और ये बी क्यू बनेगा प्लस ये सी क्यू बनेगा और ये -3abc। नीचे बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी सी और सी। अब इस फॉर्मूले को मैं लिखा चुका हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3abc क्या होता है ना। इस फॉर्मूले को मैं लिखा चुका हूं कि ये क्या होता है। तो इस फॉर्मूले के बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। और नीचे वही चीज़ जो लिखी हुई है, क्या लिखी है, लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये जो नीचे वो लिखा है वो सेम वही लिखा है। अब आप देख सकते हो कि इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों ए बी और सी के मान रखना है। ए बराबर क्या माना था 0.1, बी बराबर 0.2, सी बराबर 0.3, जोड़ेंगे कितना आएगा 0.6। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल रहता है, ये मुझे समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आप इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लो, गारंटी देता हूँ ये प्रश्न आप पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको बोल देता हूँ। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्लियर।
तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखिएगा कि जो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 को आप देखिएगा, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। क्लियर दोस्तों। चलिए, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी बड़े प्रश्न दिखते हैं, लेकिन हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर आप इन प्रश्नों को हल करना कर ही नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। तो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, ये भी इसी प्रकार का जो प्रश्न है। क्लियर दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, ये जो प्रश्न है ये तो उसी प्रकार का प्रश्न है ना। एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये लिखा है हमारा अगला प्रश्न जो है, जो भी है 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 0.041 राइट। और इसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है उसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। 0.051 0.051 प्लस 0.041 0.041 माइनस 0.051 इंटू 0.041। अब देखिए दोस्तों, जैसे इस प्रश्न को हमें हल करना है। अब इस फॉर्मूले या इस प्रश्न को हम फॉर्मूले के द्वारा विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा इसमें कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें पुट करें। अब जैसे देखिए ध्यान से, जैसे 0.51 कितनी बार है भाई, 3 बार है। तो हमने 0.051 है उसको क्यू कर दिया, क्यों? क्योंकि ये 3 बार है। 0.041 इसका भी क्यू कर दिया, क्यों? क्योंकि वो 3 बार लिखा है। अब आप नीचे चलो, देखो ये 0.051 कितनी बार है भाई, 2 बार। 0.041 कितनी बार है भाई, 2 बार। और ये तो हमारा 0.051 और इंटू 0.041। अब आप नज़र आ रहे होगा कि ये क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए बराबर 0.051 हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा 0.051 और बी बराबर हो जाएगा 0.041। तो यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, ये ए, ये बी, ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ए और बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए का क्यू प्लस ये हो जाएगा बी का क्यू और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब दोस्तों इसमें मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूँ। क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। नीचे ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप एक बार नज़र मारिए कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 0.051, बी की वैल्यू 0.041 है ना। तो कितना आ जाएगा 0.092, जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े से बड़े जो प्रश्न हैं आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिएगा कि वो जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है। क्लियर दोस्तों।
देखिए अब हम चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। तो बस दोस्तों आपको करना क्या है, सिर्फ आपको पहचानना है, और आपको ये पहचानना है कि ये जो प्रश्न है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। बस आपको सिर्फ इतना पहचानना है ना। तो देखिए ये प्रश्न जो है वो क्या है, ये भी सिंपल है। देखिए ये दे रखा है 3.63 और उसका स्कोर माइनस 2.37 और उसका स्कोर, और नीचे लिखा है 3.63 प्लस 2.37। इसको हमें सॉल्व करना है। तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम ए बराबर हो जाएगा 3.63 और बी बराबर हो जाएगा 2.37, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हमने क्या माना ए, इसको क्या माना बी। ये ए है और ये बी है, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। आगे चलिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन में क्या है ए प्लस बी। क्या आप जानते हो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी। ए को क्या माना था हमने 3.63, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कितना 3.63। बी को क्या माना था 2.37। तो अब आपको करना क्या है, बस इसको घटाना है 3.63 में से 2.37। तो 3 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 13 में से 7 घटे और ये 5, ये 2 हो गया 1.26। तो 1.26 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, है ना। बस ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि इस प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। तो देखिएगा ध्यान से अगला प्रश्न कौन सा है और किस प्रकार से काम कर रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न अगर मैं दूं आपको देखिए ये दे रखा है 2.697 प्लस 0.498 और उसका स्कोर प्लस 2.69। अच्छा ये 7 और है दोस्तों, है ना। 7 माइनस 0.498 और उसका स्कोर, ठीक है। चलिए, और नीचे अपने को दे रखा है 2.697 इंटू 2.697 प्लस 0.498 इंटू, इतना हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। अब आपको सिर्फ यही तो पहचानना है कि इस प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ इतना पहचानना है। और अगर आप इतना पहचान गए तो ये प्रश्न विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम किस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं। देखिए कि ये है, इसको a मान लेते हैं और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है।
है ना, और ये ए है और ये बी है। ये क्या है, ए और ये बी, ये क्या है, ए और ये बी। तो ए बराबर हमने क्या माना 2.697 और बी बराबर हमने क्या माना 0.498, राइट। अब आगे चलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप दोस्तों ध्यान करिएगा, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है, राइट। ये फॉर्मूला लिखवाया है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के आप पीछे अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और साथ ही मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया है आपको, देखिए ध्यान से, मैं इसी में आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा लिखा है कि 2.697 प्लस 0.498 उसका स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस लगा दें 2.697 माइनस 0.498 और उसका स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो लिखा है वो लिखा है 2.697 इंटू 0.498। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए आप इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो बिल्कुल आसान सा दिख रहा है हमें। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या दिया है ए इंटू बी। तो दोस्तों आप पीछे की तरफ जाइए, बैकग्राउंड में जाइए, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है कितना 4। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना आएगा 4 और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना आएगा 2। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ आए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है ना। देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये है हमारा, देखिए देखिए ध्यान से 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, ये हमारा प्रश्न है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ये कितनी बार है 3 बार,
है ना। तो अगर हम इसको a मानेंगे, समझना ध्यान से दोस्तों, a बराबर मैंने 0.1 माना, a बराबर अगर मैंने 0.1 माना, ठीक है, तो अगर मैंने a बराबर 0.1 माना और नीचे क्या है 0.2, ध्यान से देखिएगा, तो मैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। और फिर से अगर मैंने v बराबर 0.2 माना, तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा 0.4। अगर मैं इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 0.02। अच्छा ये 0.02 है, अच्छा 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 दोस्तों, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर भी कितना आएगा 0.02, 0.02, तो ये है हमारा 0.02, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.04, बस इतना सा बात है अपने को। तो ये हो जाएगा कितना 0.1, 0.1, 0. ध्यान से देखिएगा, तो 0.1 का ये क्यू हो गया प्लस, तो ये 0.02 का क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट ये 0.2 का क्यू है प्लस ये 0.04 का क्यू है। अब ये है ए का क्यू है और ये बी का है, ये कितने का है बताओ 2a का, और ये कितने का है 2b का। बस अब a का क्यू हो गया, b का क्यू हो गया, नीचे 2a का क्यू हो गया, क्योंकि देखो 0.2 बराबर 2a है, 0.2 बराबर कितना है 2a, और प्लस ये हो जाएगा 2b का होल क्यू। अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये तो हमारा ए क्यू है प्लस बी क्यू, ये हो जाएगा 8a क्यू और 8b क्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। 8 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8। 1/8 कितना होता है 0.125। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा आएगा कितना 0.125। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ, है ना, और ये प्रश्न भी इसी प्रकार का है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार से हमारा काम कर रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगला प्रश्न जो है वो क्या है। देखिएगा ध्यान से, जैसे अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। नेक्स्ट, और ये दे रखा है हमारा 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.08 0.08 राइट, और इस पे लगाया हमारा क्यू।
राइट। इस पे लगा है हमारा क्या, क्यूब रूट। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a बराबर मैं कितना मानूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। a बराबर मैं मानूंगा 0.2। इसी में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 0.4। उसी के बाद b बराबर मैं मानूंगा 0.04 और इसी में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 0.08, राइट। बस अब आपको सिर्फ पुट करना है। a बराबर 0.2 है, 0.2 0.2 0.2 कितनी बार है भाई, 3 बार। हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं पूरे को। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0.2 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 0.4 का होल क्यूब, और नीचे की अगर हम बात करें तो ये 0.4 का होल क्यूब और प्लस 0.08 का होल, है ना। और इस पे क्या लगा है हमारा, क्यूब रूट। अब आगे चलो, इसको हमने किसके बराबर माना है भाई, a के बराबर माना है। तो ये हो जाएगा a का क्यूब, ये हो जाएगा b का क्यूब। ये किसके बराबर होता है भाई, 2a। तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब। इसको किसके बराबर माना है भाई, 2b। ये हो जाएगा 2b का क्यूब, राइट। चलिए यहाँ पर कितना है, 3। अब ये 3 हो गया हमारा। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे कितना हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 8b क्यूब, और इस पे लगा है क्यूब रूट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। a क्यूब प्लस b क्यूब है हमारा ये 8। अगर हम कॉमन ले लें तो नीचे हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। 8 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, और इस पे क्या लगा है दोस्तों, क्यूब रूट। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/8। और 1/8 किसका होता है बताओ, 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है हमारा 0.5, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, और बेहद ही आसान है। अगर आप इनको अच्छे से यानी कि गौर से अगर आप देखते हो तो बेहद आसान प्रश्न है ये जो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न। क्लियर। तो चलिए अब हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, और आज का वो लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा, है ना दोस्तों। क्लियर। आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा, और ध्यान से देखिएगा कि ये प्रश्न जो है किस प्रकार से है, राइट। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है अपना उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 1/4 1/4 माइनस 3 1/3 1/4 1/5 प्लस 1/5 1/5 और 1/5। चलिए, और इसके जो नीचे दे रखा है वो दे रखा है 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस
1/3 1/4 प्लस 1/4 1/5 प्लस, ठीक है। ये जो दोस्तों प्रश्न है हमारा, और आप देख रहे होंगे और बड़ा ही मुश्किल लग रहा होगा ये प्रश्न। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न में किस प्रकार का जो फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। सबसे पहले तो एक देखिए 1/3 1/3 कितनी बार है, 3 बार है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि 1/3 है वो कितनी बार है भाई, 3 बार है, प्लस 1/4 कितनी बार है भाई, 3 बार है, -3। ये है हमारा 1/3 और ये है 1/4 और ये है 1 प्लस 1/5 कितनी बार है भाई, 3 बार है। नेक्स्ट देखिए 1/3 1/3 कितनी बार है भाई, 2 बार, 2 बार हो गया, प्लस 1/3 कितनी बार है, 1/3 है, 1/4 4 कितनी बार है भाई, 2 बार, 1/5 कितनी बार है भाई, 2 बार, माइनस उसके बाद 1/3 1/4 प्लस 1/4 और 1/5 प्लस 1/5 और 1/3, ठीक है। चलिए फाइनली ये मैं इसको मानता हूँ a के बराबर, इसको b के बराबर और इसको c के बराबर, इसको a के बराबर, इसको b के बराबर और इसको c के बराबर। तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, ये a, ये b और ये c, a b b c और c और a। तो क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू बी क्यू और ये सी क्यू -3abc, ये वाला अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी प्लस सी। अब दोस्तों एक बात तो आपको याद आ रही होगी कि इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। क्या फॉर्मूला लिखवाया है, इसका क्या लिखवाया है कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, और इसके अपॉन में क्या लिखा है, इसके अपॉन में लिखा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी। ए को हमने क्या माना भाई 1/3, 1/3, बी को क्या माना 1/4, सी को क्या माना 1/5, है ना। चलिए अब ये जो है वो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ, 60 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 60, 15 चौका 60 और 12 पंजा 60। तो 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 2 47, 47/60। तो दोस्तों 47/60 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी कि ज़्यादातर प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखते हो तो दोस्तों ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न जो कि सरलीकरण से संबंधित है उन्हें आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस करते हो इन प्रश्नों की तो बिल्कुल आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है इन प्रश्नों को हल करने। राइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कुछ हमें सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।